सच और झूठ में जीत किसी की भी हो, हार तो मेरी होगी ना। ना मैं अपने बच्चे को छोड़ सकता हूं और ना ही मैं तुम्हें। मेरा मतलब है कि दादी मुझे तुम्हें छोड़ने नहीं देगी। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जितना मैं इस मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रहा हूं उतना इस दलदल में और फंसता जा रहा। तुम लोग तो क्या, मेरा दिल और दिमाग भी मेरा साथ नहीं दे रहा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। बस हो सके तो मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको इस दलदल में डूबने नहीं दूंगी। तुम पे मिटी, तुमसे बनी, तुमसे हुआ है हाँ खुद पे यकीन। तू जो नहीं, तू ना सही, मैं हूँ यहाँ तो तू है यही कहीं। हो जाए जहाँ तू जाए, पाए मुझे ही पाए, साए ये मेरे हैं तुझ में समाए। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहाँ में मिलेंगे अब यारा। क्या कर रहे हो तुम दोनों? दूसरे बच्चे की प्लानिंग? और तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो ना, लेकिन जब पूरा करने का वक्त आता है तो पीछे हट जाती हो। कहाँ गया तुम्हारा चैलेंज? मुझे कहा कि मुझे इस घर में लाके तुम इस घर से बाहर जाओगी। मुझे लगता है तुम्हारा ना इरादा ही बदल गया है। वो मैं क्या? हाँ, दादी से बात क्यों नहीं की तुमने? तनु, इस वक्त दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो। उनकी तबीयत तो हमेशा ही खराब रहती है, मतलब तुम कभी बात नहीं करोगी? क्या कर रहे हो अभी? अभी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम समझती क्या अपने आपको? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है कि नहीं? देखिए प्लीज तनु से कुछ मत कहिए उसको। तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम बीच में मत पड़ो। तुम जानती हो ये मुझसे प्यार करती है लेकिन फील कुछ नहीं करती, क्योंकि फील करने के लिए ना दिल चाहिए जो है नहीं तुम्हारे पास। और अगर होता ना तो तुम्हें दूसरों की तकलीफ दिखाई देती। क्यों कर रही हो ये सब? तुम जानते हो ना कि दादी की क्या हालत है, उसके बावजूद तुम प्रज्ञा को सच बोलने के लिए फोर्स कर रही है। मैं जानता हूं तुम प्रज्ञा को इस घर से निकालना चाहती हो, खुद इस घर से जाना चाहती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं ना कि हम उसे धक्के मारकर इस घर से निकालें। तुम्हारी नजरों में प्रज्ञा जैसी भी, लेकिन दादी के लिए ना वो सब कुछ है। सिर्फ उसके यहां होने से ना ये घर घर लगता है। तुम्हें क्या लगता है क्या इस घर को छोड़कर प्रज्ञा कोई फेवर कर रही है? ये सैक्रिफाइस कर रही है बिकॉज़ शी इज लविंग, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज केयरिंग एंड शी इज सेंसिबल। और तुम कहने के लिए तो मां बनने जा रही हो, लेकिन आज तक एक औरत नहीं बन पाई। और अगर औरत नहीं बन पाई ना तो कम से कम प्रज्ञा जैसी बनने की कोशिश तो करो। She is the perfect example of a woman. एक अच्छी बीवी, अच्छी बहू कैसे बनना है ना, इससे सीखो। अगर सीख नहीं सकती तो कम से कम कॉपी तो करो, अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे आने वाले बच्चे के लिए, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारी तरह ना बन जाए। पता है अगर तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो प्रज्ञा को कुछ दिन इस घर में रखती ताकि उससे कुछ सीख सके। अगर तुम्हारी जगह प्रज्ञा होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। जानती हूँ, क्योंकि वो बेवकूफ है, फूलिश है, लूजर है। Yeah, you're right. वो बेवकूफ है, फूलिश है, लूजर है, लेकिन तुम्हारी तरह सेल्फिश तो नहीं ना। तुमने मुझे सेल्फिश कहा? Yes, you are a bloody selfish woman. तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, तुम्हें किसी को कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। जो मेरे साथ है ना, मुझे उनकी फिक्र है। मेरी फिक्र नहीं है तुम्हें? मुझे उनकी फिक्र है जो मेरा है, और जो मेरा है ना वो मेरी फैमिली का है। You've got to understand that. तुम्हें सिर्फ मेरी बीवी नहीं बनना है बल्कि इस घर की बहू भी बनना है। इस फैमिली का नाम देने से पहले तुम्हें उस बच्चे को फैमिली वैल्यूज देनी है। माँ बनने के साथ साथ तुम्हें माँ बनने की ड्यूटीज निभानी है। इस बच्चे को जन्म देने के साथ साथ तुम्हें उसकी परवरिश भी करनी है। ठीक कहता है? तुम जानती हो कि प्रज्ञा मेरी फैमिली और मेरी दादी से इतना प्यार क्यों करती है?
क्योंकि मैं उन लोगों से इतना प्यार करता हूँ। वो अच्छी तरह जानती है कि जो प्यार और रिस्पेक्ट मैं अपनी फैमिली और अपनी दादी से करता हूँ, मैं अपनी वाइफ से भी वही एक्सपेक्ट करता हूँ। प्रज्ञा गलती से मेरी बीवी बनी, लेकिन बहू बनने में उसने कोई गलती नहीं की। उसे खुद से ज्यादा मेरे परिवार की परवाह है। पर अफसोस, तुम्हें जरा सा भी नहीं। वो परिवार जिसका वंश तुम्हारे अंदर सांस ले रहा है। ये अभी मुझे भी तुम्हारी फैमिली की परवाह है। मैं भी तुम्हारी फैमिली से प्यार करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। Then prove it ना। इस परिवार का हिस्सा बनो, इनकी खुशियों का पार्ट बनो। Enjoy the celebrations of the child, फिर चाहे वो बच्चा प्रज्ञा का हो या तुम्हारा। प्रज्ञा का सेलिब्रेशन नकली होगा, लेकिन तुम्हें उसमें असली खुशी दिखानी है। बोलो, क्या तुम्हें कर पाओगी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें कर पाओगी? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसी बात से खुशी मिलती है, then I will do it. ठीक है, तो जिस तरह तुम कहती थी ना कि प्रज्ञा अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही, लेट मी सी कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करती हो या नहीं। प्रॉमिस मी कि हम तीनों का सच तुम किसी को नहीं बताओ। ये बात की प्रेग्नेंट प्रज्ञा नहीं, तुम हो। Can you answer, promise me? I promise. तुमने अपना ये प्रॉमिस तोड़ा ना, तो मैं तुम्हें दिए अपने सारे वादे तोड़ दूंगा। I don't believe it. I mean, मैं चल रही हूँ या उड़ रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये खुशखबरी ना मुझे सबको बतानी होगी। माँ को बतानी होगी, अम्मा को बतानी होगी, दादी को बताओ। माँ, अम्मा, दादी, जल्दी आइए माँ, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। दादी, 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 I'm so happy today. मैं बहुत खुश हूँ। अरे इतना चिल्ला क्यों रही है? चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं तो ढिंडोरा पीट रही हूँ। अब सब लोग के लिए ना एक सरप्राइज है मेरे पास। अच्छा, क्या सरप्राइज है? ऐसे नहीं बताऊंगी। सबसे पहले मेरे लिए पकवान बनाओ, डिशेस बनाओ, उसी के बाद मैं बताऊंगी। ये तो सरप्राइज बता रही है या सरप्राइज बेच रही है? चल, कुछ थोड़ा सा क्लू तो दे। हिंट? ठीक है, छोटा सा हिंट दूंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी। कोई आने वाला है। आने वाला है? इस वक्त कौन आने वाला है? मैंने कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं बनाया है। आप बोलो तो छोले चावल बना दूं? छोले चावल? अम्मा, आपको छोले चावल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खाता ही नहीं है। खाता नहीं है? क्या मतलब तेरा? अरे खाना नहीं खाता तो फिर क्या खाएगा? फिर क्या करेगा? मतलब दूध पिएगा वो। दूध पिएगा? तो समझ गई, पूरब आने वाला होगा। पूरब? दादी, मैं पूरब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो आने वाला, जो बहुत ही छोटा है। तो प्रज्ञा से मिलने गई थी ना? हाँ। तुझे पता चल गया ना कि प्रज्ञा माँ बनने वाली है? करेक्ट माँ। मुझे तो पहले से ही पता था। एक मिनट, आपको पहले से ही पता था, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे प्रज्ञा ने कहा था कि किसी को भी कुछ नहीं बताना, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। उसने कहा और तूने मान लिया, इसका मतलब बेटी सब कुछ है, सास कुछ भी नहीं। नहीं बीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है सरला, आज तू नानी बनने जा रही है, तूने तो मेरा रिश्ता ही खत्म कर दिया। मेरी बात तो सुन। मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी है।
कितनी खुश हूँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि प्रज्ञा दी माँ बनने वाली है, अब नानी बनने वाली है, फिर मासी बनने वाली है। मासी बनने वाली है। क्या बताया क्यों नहीं हमें? आप जानती थी ना सब कुछ। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी आपसे। मैंने कहा ना कि सब इतने खुश है, लेकिन ऐसे दिखा रहे जैसे बड़े नाराज हैं। अब सबको जाके मनाना पड़ेगा इकट्ठे। प्रज्ञा ने भी ना पता नहीं कहाँ फंसा दिया। जीजू अकेले सो रहे, लगता है दी उठ चुकी है। अब मैं उसे सरप्राइज दे सकती हूँ। सोफे पे सो रही है, पर क्यों? लगता है रात में झगड़ा हुआ होगा कि बच्चे का नाम क्या रखना है। बच्चे के झगड़े में मम्मी पापा अलग अलग सो रहे हैं। हाउ क्यूट। बुलबुल, जीजू मम्मा के साथ बेबी भी सो रहा है। धीरे धीरे बोलिए। बेबी हो गया? ये क्या कर रहे हो? बेबी को कोई ऐसे पकड़ता है क्या? वो मैं चेक कर रहा था कि बेबी किस पे गया, मम्मा पे या पापा पे। जीजू ऑफ कोर्स बेबी मम्मा पे ही जाएगा ना। इसे देखिए कितने क्यूट लग रहे दोनों। दी बेबी डॉल के साथ इतनी क्यूट लग रही है तो असली बेबी के साथ कितनी क्यूट लगेगी। वैसे आप भी क्यूट लगोगे। और जीजू हाँ, आप झगड़ा मत करना इस बात को लेकर कि बेबी कहाँ सोएगा। और अगर झगड़ा हो भी जाए ना तो बेबी को बीच में सुला देना, आप साइड में सो जाना। तुम्हें बड़ी टेंशन हो रही है कि बीच में कौन जाएगा? नहीं सो जाओ। जीजू बुलबुल, तू ये किसने रखा है यहाँ पे? जीजू ने रखा होगा, है ना जीजू? जीजू ने ही रखा है। थी जीजू से वेट नहीं हो रहा है कि कब बेबी आएगा, कब जीजू बेबी को हक करेंगे। और इसीलिए जीजू ना ये बेबी डॉल को यहाँ पे रख के इमेजिन कर रहे थे कि असली बेबी कैसे लगेगा, है ना जीजू? तुम बड़ी झूठी है ये। मैं बेबी डॉल को क्यों रखूंगा? मैं तो रियल बेबी। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बेबी मैंने नहीं रखा है। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो अब? मैं क्यों झूठ बोलूं? झूठ तो आप बोल रहे हो। दी इनफैक्ट जीजू कह रहे थे कि काश वो बेबी असली होता ताकि बेबी के साथ साथ दी जीजू तुझे भी हक करके सोते, है ना जीजू? एम आई राइट? मैं सच बोल रही हूँ ना, है ना? क्या हुआ? जीजू मेरी बात तो सुनिए। हेलो जीजू, जीजू दादी कैसी हैं आप? मैं तो पहले भी अच्छी थी और आज तो और भी अच्छी हो गई हूँ। वैसे तेरी तबीयत को क्या हुआ? तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? वो मैं दादी को देखने आया। दादी से मिलने आए थे, बुलबुल ने कमरे से बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर पहले नीचे मिली थी मुझे, कह रही थी उससे प्रज्ञा से अकेले में कुछ बात करनी। मैंने कह दिया वो तेरे साथ है, 1 घंटे से पहले तू उठेगा नहीं। तो बोली 5 मिनट में जीजू कमरे से बाहर। इसका मतलब वो सारी बातें वो जानबूझ के कर रही थी मुझे भगाने के लिए। बुलबुल ऐसी है, कुछ भी करके अपना काम निकाल ही लेती है। दोनों है तो सगी बहन है, लेकिन कितना अंतर, एक सीता तो दूसरी गीता। ऐसे उसने तेरे साथ किया क्या है? अरे दासी दादी, ये बुलबुल ना बहुत ही खतरनाक है। जब तक बेड पर थी ना दोनों जगह शांति थी, लेकिन बेड से उठते ही ना सबकी नींद खराब कर दी उसने। उसका कुछ करना पड़ेगा। तो फिर कुछ करना, तूने ही तो ली थी ना जिम्मेदारी उसकी। अब तो वो ठीक भी हो गई है, इससे पहले कि वो सबकी नींद उड़ा दे। शादी कर दे उसकी। हाँ,
पूरब खुद ही संभाल लेगा उसे। ये सही रहेगा। इस बुलबुल को ना पूरब के पिंजरे में बंद करना पड़ेगा। एक बार वो बंद हो जाए ना, उसके बाद वहां पर दोनों खुश और यहाँ पर हम भी खुश। मैं एक काम करता हूँ, कल ही से उसके शादी के फंक्शन शुरू करवा देता हूँ। वो अपने फंक्शंस में बिजी रहेंगी तो उसका खुराफाती दिमाग तो नहीं चलेगा ना। व्हाट्स ये सही है। तू हंसना बंद कर, तुझे तो मैं दुख रहा है इसलिए तो कर रही हूँ। ये वाला नहीं, ये वाला पकड़िए। माँ ने खींच खींच के ना लंबा कर दिया है। बहुत अच्छा किया। तेरे दोनों कान, तेरे नाक, सब कुछ खींच देना चाहिए। अच्छा किया। मेरे कान नाक लंबे हो जाएंगे तो पूरा मुझसे शादी कैसे करेगा? बुलबुल देख, हर बात पे मस्ती, हर बात पे मजाक अच्छा नहीं होता। अगर मैं मजाक और मस्ती नहीं करूंगी ना तो लाइफ में ये फन रहेगा ही नहीं। वैसे तुझे एक बात बताऊं, जीजू ना बड़े अजीब है यार। I mean, तू सो रही थी तो बड़े हाँ में हाँ मिला रहे थे, और जैसे तू उठ गई तो पता नहीं अपने बात से मुकर के। तेरा मतलब है वो मुझे बच्चे के साथ देखना चाहते। हाँ दी, देख जब तू सो रही थी ना तो मैंने जीजू से पूछा कि काश ये बेबी ना असली वाला बेबी होता तो कितना क्यूट लगता। नहीं तो उनके चेहरे पे असली वाली स्माइल आ गई, ब्राइट वाली स्माइल, इतनी बड़ी वाली। जीजू की स्माइल बाद में इमेजिन कर लेना। वैसे टाइम है तेरे पास दी, मुझे तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। कौन सी बात? यही कि ये सब कुछ इतने जल्दी कैसे हुआ? I mean, देख तूने कहा था कि तूने जंगल में जीजू को सिर्फ प्रपोज किया था, तो फिर जंगल में मंगल कहाँ से हो गया? क्या तू बुलबुल कुछ भी बोले जा रही है? कुछ भी बोले जा रही हूँ दी, मुझे जानना है। ओ नहीं, तू तो इतनी स्पेशल है ना कि तूने जीजू को सिर्फ प्रपोज क्या किया और तू प्रेग्नेंट हो गई। तू मुझसे ये बात बताना नहीं चाहती है तो छुपाना चाहती है। मैं क्यों बताऊं? तू तो मुझसे बात नहीं कर रही थी ना, तो अब क्यों कर रही है? किसने कहा मैं तुझसे बात नहीं कर रही थी? वो मैं कल तुझसे बात नहीं कर रही थी, लेकिन आज मैंने तुझे माफ कर दिया। हाँ अब तो बता दे। मुझे कुछ नहीं बताना। कुछ नहीं बताना? ठीक है, तू फुटेज खा रही है ना, तू खा फुटेज, कोई बात नहीं। जीजू आने से पहले तू मुझे बता दे, वरना मैं जीजू से पूछ लूंगी। क्या पूछेगी उनसे? यही कि तुम दोनों ने मिलकर क्रिकेट कब और कैसे खेला। क्रिकेट? तू बोलने से पहले कुछ सोचती भी नहीं। अच्छा, जब तूने कुछ करने से पहले नहीं सोचा तो मैं कुछ पूछने से पहले क्यों सोचूं? ठीक है, अंडरस्टूड। तू मुझे नहीं बताना चाहती ना, मत बता। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद तूने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? वो मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला। मुझे नहाना है बुलबुल, बहुत काम है मुझे। तू मेरी बात सुन। तू मेरी कभी सुनती नहीं मेरी बात, खुद नहीं पता चला मतलब। वैसे एक मिनट, ऐसा क्या माहौल रहा होगा कि कुछ याद ही नहीं है? I'm sure रोमांटिक माहौल रहा होगा। सुनिए, आप ऐसे मत देखिए ना प्लीज। वो कुछ कुछ होता है। प्रज्ञा देखो, बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें सबको सच बताना ही होगा। I mean, अभी से प्रॉमिस मैंने किया, तुमने नहीं, तो तुम सबको सच बताओगी, ओके? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम ठीक कैसे हो गई? I mean, बहुत अच्छी बात है, ठीक हो गई, पर अचानक यहाँ सरप्राइज। वैसे कौन से सच के बारे में बात कर रही थी तुम? ऐसा कौन सा सच है जो सिर्फ प्रज्ञा दी कह सकती है और तुम नहीं? तनु, ऐसा कौन सा प्रॉमिस है जो तुमने जीजू से किया है?
सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे तनु, जवाब दो। तनु, मैं समझ गई। तुम जाओ, मैं कर दूंगी तुम्हारा काम। तनु तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रुको। मेरे सवालों का जवाब दो।